एक व्यक्ति ये अंगीकार नहीं कर लेगा कि खुदावन यीशु मसीह सच्चा पिता है। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु और विश्वास करते हैं ये आपके पवित्र आत्मा के द्वारा होगा पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु कोई भी चीज, कोई भी प्रधानताएं, कोई भी स्वर्गदूत, कोई भी गहराई, ऊंचाई, मृत्यु या कोई भी संकट हमें आपके प्रेम से कभी अलग नहीं कर सकता पिता। आपका प्रेम है पिता परमेश्वर जो हम एक साथ हैं प्रभु। आपकी दया और आपका अनुग्रह है पिता परमेश्वर। हम विश्वास करते हैं प्रभु आज जो जितने लोग इस जूम मीटिंग में जुड़े हुए हैं पिता परमेश्वर, आप अपने लोगों को स्वर्गीय मन्ना देना जानते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु आपकी योजना है ये पिता परमेश्वर, आपके द्वारा ठहराया गया है पिता परमेश्वर कि हम आपके दास के द्वारा, अंकल सैमुअल के द्वारा आपका पवित्र वचन सुनेंगे पिता परमेश्वर। हम विश्वास करते और मांगते हैं पिता परमेश्वर कि आप उनको अपने सामर्थ से, अपने पवित्र आत्मा से लबालोद करिए पिता परमेश्वर, भर दीजिए पिता परमेश्वर। उनके द्वारा एक एक शब्द जो निकले मुंह से प्रभु, हम विश्वास करते हैं कि आपका आत्मा उनके द्वारा हमसे बातचीत करे, हमें सिखाए प्रभु कि हम कैसे एक विश्वास योग्य विश्वासी बने पिता परमेश्वर, कैसे हम अपने विश्वास को बढ़ाएं, कैसे हम अनंत जीवन के लिए अपने आप को तैयार कर सकें प्रभु। हाँ पिता, अभी भी हमें बहुत घटी कमी पाई जाती है पिता परमेश्वर। अभी भी हमारे अंदर पिता परमेश्वर बहुत कटाई और छटाई की जरूरत है पिता परमेश्वर। हमारे अंदर से पुरानी व्यवस्था को निकालने की जरूरत है पिता परमेश्वर। पुराने मन को अभी भी अलग करने की जरूरत है पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने एक ऐसे दास को, ऐसे अगुवे को हमारे सामने रखा है पिता परमेश्वर, जो आपके इस कार्य को बखूबी निभा रहा है पिता परमेश्वर। हम विश्वास करते हैं प्रभु कि उनके द्वारा हमारे जीवन से बहुत सी चीजें प्रभु आपकी योजना के तहत निकलेंगी पिता परमेश्वर, और आपका पवित्र वचन हमारे गांठ गांठ, गूदे गूदे को पिता परमेश्वर बहाल करेगा प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं खुदावन और प्रार्थना और विनती करते हैं पिता परमेश्वर, हम पूरी ईमानदारी के साथ एक मन, एक चित्त और एक प्रेम में बने रहें प्रभु, क्योंकि वचन कहता है मेरा यह आनंद पूरा करो। आपका सच्चा आनंद यही है कि विश्वासी एक मन, एक चित्त और एक प्रेम में रहे पिता परमेश्वर। हमें कोई भी डिनोमिनेशन कभी बांट नहीं सकता, क्योंकि हम मसीह हैं, हम कलीसिया हैं। कलीसिया का अर्थ है कि एक साथ रहने वाले, एक चुने हुए लोग, चाहे वो किसी भी उसके क्यों ना हो, लेकिन वो खुदा के चुने हुए लोग हैं। हम सब आपकी देह है पिता परमेश्वर, और जब हम अलग अलग होकर एक साथ गठे गए, एक साथ साटे गए पिता परमेश्वर, तो ये बहुत जरूरी है कि हम मिलकर एक साथ रहें, क्योंकि जब तक अंग एक साथ मिलकर कोई कार्य नहीं करेंगे वो कार्य पूरा नहीं होगा पिता। आप हमारे सिर हैं पिता परमेश्वर, होने दीजिए प्रभु, आप हमारे अंदर आइए, इस देह में आइए पिता परमेश्वर, ताकि कलीसिया मजबूत हो। जैसे पिंतेकुस्त के दिन पिता परमेश्वर आपका पवित्र आत्मा किसी एक पे नहीं ठहरा, बाइबल बताती है वो हर एक प्रार्थना करने वालों पर, हर एक बात जो होने वालों पर सबके सब पवित्र आत्मा से भर गए। यीशु मसीह के नाम से इस यहोवा यिरे सत्संग का कोई एक सदस्य नहीं, बल्कि सारे के सारे, उनके घर के सारे लोग, सुनने वाले, जुड़ने वाले हर एक व्यक्ति पिता परमेश्वर आपके पवित्र आत्मा से भर जाए पिता परमेश्वर, आपकी सामर्थ से भर जाए पिता परमेश्वर। उन 12 ने आपकी सामर्थ से भरकर पिता परमेश्वर इस दुनिया को उलट पुलट कर दिया। अब जरूर समय है पिता परमेश्वर कि आपकी कलीसिया पिता परमेश्वर, यहोवा यिरे सत्संग के लोग पिता परमेश्वर आपकी सामर्थ से भरकर इस दुनिया को एक बार फिर से उलट पुलट कर दे पिता परमेश्वर। होने दीजिए प्रभु, ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा हर एक चीज संभव है प्रभु। सारी आदर, महिमा और जलाल हम आपको देते। खुदावन इस विनती को यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन आमीन। आइए हम एक गाना गाएंगे। पुस्तक लाओ, मुझे गाना याद नहीं है। थोड़े गाने के बोल आगे पीछे हो जाते, इसलिए मुझे पुस्तक लानी पड़ी। कोई बात नहीं, कोई बात। हम गीत गाएंगे, मेरा यीशु है कितना महान। हमारी गीत की पुस्तक में पेज गीत नंबर 113 है।
मेरा यीशु है कितना महान, उसके जैसा कोई है कहाँ। उसके चरणों में सिजदा करूं, वो ही तो है मेरा खुदा। मेरा यीशु है कितना महान, उसके जैसा कोई है कहाँ। उसके चरणों में सिजदा करूं, वो ही तो है मेरा खुदा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तूने बनाई धरती आसमां अपने शब्द के द्वारा, तूने सजाए चारों दिशा अपने सामर्थ्य के द्वारा। तूने बनाई धरती आसमां अपने शब्द के द्वारा, तूने सजाए चारों दिशा अपने सामर्थ्य के द्वारा। क्या है इंसान जो तू उसे याद करे, क्या है इंसान जो तू उसे प्यार करे। क्या है इंसान जो तू उसे याद करे, क्या है इंसान जो तू उसे प्यार करे। मेरा यीशु है कितना महान, उसके जैसा कोई है कहाँ। उसके चरणों में सिजदा करूं, वो ही तो है मेरा खुदा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तू पवित्र यहोवा एल शदाई, तू है शालोम यहोवा एदोनाई। तेरी इच्छा से तूफान उठे, तेरी आज्ञा से आंधी थम जाए। तू है पवित्र यहोवा एल शदाई, तू है शालोम यहोवा एदोनाई। तेरी इच्छा से तूफान उठे, तेरी आज्ञा से आंधी थम जाए। क्या है इंसान जो तू उसे याद करे, क्या है इंसान जो तू उसे प्यार करे। क्या है इंसान जो तू उसे याद करे, क्या है इंसान जो तू उसे प्यार करे। मेरा यीशु है कितना महान, उसके जैसा कोई है कहाँ। उसके चरणों में सिजदा करूं, वो ही तो है मेरा खुदा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत प्यारा गीत, बहुत सुंदर प्रार्थना के लिए ईश्वर को आशीष दे बेटा तेरे को, और हम सब के मन को हर्षित करने के लिए ईश्वर का धन्यवाद। जय मसीह की। सारी महिमा यीशु पापा को। सबों को जय मसीह, जय मसीह। जय मसीह की। चाहूंगी जय मसीह की। जय मसीह बेटी, जय मसीह। हाँ, जय मसीह की अंकल जी। मैं एक सपने के बारे में बताना चाहूंगी अंकल जी। जो रात को मैंने 2:30 बजे रात को मैं सपने से उठी मैं, और उससे पहले मैं हमारे यहाँ जो एक प्रभु के दास हैं उनके साथ स्टेज पर मैं ये वचन बोल रही थी, जो
फिलिपी की किताब उसका पहला अध्याय और उसका 1 और 2 वचन कोई भी निकाल करके पढ़िएगा। ये वचन को मैं पढ़ रही थी, सपने में मैं स्टेज पर बहुत लोगों की भीड़ देखी मैंने, और प्रभु के दास भी जो हमारे यहाँ शाहपुर मोतीधाना में हैं, वो भी मेरे साथ में थे, और वो वचन को मैं वहाँ पर वो वचन के साथ में आशीर्वाद दे रही थी मैं। ऐसा मैंने 2:30 बजे रात को सपने में उठी मैं, 2:30 बजे रात को। कोई भी पढ़िएगा फिलिपी 1 और 2। मसीह यीशु के दास पौलुस की ओर से सब पवित्र लोगों के नाम जो मसीह यीशु में होकर फिलिप्पी में रहते हैं, अध्यक्षों और सेवकों समेत हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। आमीन। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। और ये वचन को मैं रात को 2:30 बजे रात को मैं सपने में मैंने ये वचन को पढ़ा, और बहुत लोगों की भीड़ देखी मैंने, और वहाँ पर प्रभु के दास भी थे, मैं हमारे यहाँ जो हैं वो भी थे, और उनके साथ में ये वचन मैं स्टेज पर बोल रही थी। और मैं नहीं जानती कि परमेश्वर की मेरे जीवन में क्या है योजना, लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे ये वचनों को दिया, और ये वचन मैं आप सभी लोगों को देना चाहती हूँ। और इन वचनों के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, आप सबको शांति दे, अनुग्रह करे। परमेश्वर पिता आप सबको अनुग्रहित करे। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। और उसके बाद में मैं दिन भर मैंने जो ये वचन को जब मैं स्टेज पर बता रही थी, और वो प्रभु के दास मेरे साथ थे, मैंने उनको भी सुबह मैंने सेंड किया और उनको बताया कि पास्टर मैंने सपने में ऐसा देखा, और ये वचन मैं बोल रही हूँ, और मैं दिन भर से ये वचन मेरे मुंह से भूल ही नहीं पा रही मैं ये वचन को। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ, और प्रभु मेरे जीवन से क्या चाहता है ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन ये वचन मैं आज बहुत बारिश हो रही थी, और मैं जा नहीं पाई, बहुत लोगों को ये वचन मैंने अलग निकाल के रखी हूँ, और ये वचन को मैं कल और भी लोगों को बताऊंगी कि ये वचन से मैंने परमेश्वर के वचन को मैंने सपने में देखा है करके। इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुत आशीष दे। और मुझे तो और भी कुछ बहुत सी बातें हैं इसमें जो मैं समझ भी नहीं पा रही कि परमेश्वर की क्या योजना है, पर इतना मैं जानती हूँ कि परमेश्वर की बहुत बड़ी योजना है मेरे जीवन में, और वो मेरे जीवन से अपनी सेवा को लेना चाहता है, और मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद, बहुत सुंदर बात बताई। हम सपने में बहुत कुछ देखते हैं, समुद्र को तैरते हुए पार करते हुए देखते हैं, अपने आप को प्लेन में उड़ते हुए अपने आप को देखते हैं, कई बार और भी ऐसी बड़ी बड़ी बातें देखते हैं। लेकिन हम बहुत से विश्वासी, बहुत से मेरे पास भी पास्टर लोग आते हैं और विचित्र विचित्र अपने स्वप्न के बारे में बताते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं है, हवा में पकड़ने वाली बात। यदि हम प्रभु में हैं तो प्रभु की ही बातों को देखेंगे, है ना, वचन की बातों को देखेंगे, और वही देखेंगे जो परमेश्वर हमसे चाहता है ना, जो परमेश्वर हमारे जीवन में पूरा करना चाहता है, हमें इस्तेमाल करने के लिए, हर लोगों का ना, केवल एक का नहीं। जो मसीह में है परमेश्वर उनसे, हमने ये अध्ययन भी वही कर रहे हैं ना अभी, हमारे द्वारा क्या लिखा है दूसरे पद में, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिले। हमारे द्वारा हर एक जाति के लोगों को, हर एक वर्ग को, हर एक जवान बूढ़े बच्चों को, हर कलीसिया को, हर पासबान को, है ना, क्या मिले? अनुग्रह और शांति मिले। यही बात ईश्वर हमसे अपेक्षा करता है कि हमारी आंखें खुले, हमारे मन की भी आंखें खुले, कि हम इस सच्चाई को जाने और प्रभु के भय में आगे बढ़ जाएं। तो निश्चय ईश्वर इस सच्चाई को पूरा करेगा, है ना। मैं जब बच्चा ही था
12 साल, 11 साल, 10 साल के भीतर मैंने कई बार देखा कि मैं एक टापू के अंदर, है ना, चारों तरफ नदी है ना, वहां पर खूब बड़ा नदी मैंने देखा चारों तरफ, और बीच में टापू है, और मैं खड़े होकर प्रचार कर रहा हूं, और वहां पर 10,000 से भी ज्यादा लोग बैठे हैं। और मैं जब प्रचार कर रहा था उस समय मैं सयाना था। देख कब रहा हूं? बचपन में, 10-12 साल की आयु में देख रहा हूं। लेकिन प्रचार करते हुए मैं अपने आप को इसी अवस्था में, मैं अपनी जवानी में था, तब मैं देख रहा था कि मैं प्रचार कर रहा हूं। और जब मैं जवान हुआ, और जब मैं 78-79 की बात बता रहा हूं, और तब मैं मत्कू नाम, यहाँ पर बैतलपुर है जहाँ मत्कू मेला लगता है ना, मत्कू घाट है, और वहां पर क्रिश्चियनों का पूरा मेला लगता है। उस समय महाराष्ट्र से भी, छत्तीसगढ़ से, मध्य प्रदेश से, उड़ीसा से और झारखंड से भी लोग आया करते, खूब भीड़ होती थी, और वहां पर प्रचार होता था। और तब खुदा ने मुझे 3 साल मौका, 3 साल नहीं, 8 साल मौका दिया, और 2-3 बार तो मैं खुले मन से बड़ी भीड़ को प्रचार किया। 8 साल तक करता रहा, और वहां का अगुवाई भी किया। जो खुदा हमें दिखाता है वो चीज परमेश्वर हमारे जीवन में पूरा करता है, यदि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार दर्शन पाते हैं तो। ठीक है, तो यदि आप लोग में से कोई ऐसा दर्शन पाता है कि आपके द्वारा कोई बचाया जा रहा है, तो उस काम को निश्चय पूरा करें। समझ में आ गई? खुदा आपके साथ था, है और अनंत तक रहेगा। चले हम आपके विषय में जाएंगे, और यही बात परमेश्वर तिमोथी को पौलुस के द्वारा सिखा रहा है ना। हमने कुछ बातों को देखा था, अनुग्रह में बलवंत बनना, दुख उठाने के विषय में भी हमने देखा था। अच्छे योद्धा के समान दुख उठा, अखाड़े में लड़ने वालों के समान दुख उठा, परिश्रम करने में, गृहस्थ में भी दुख उठा। ठीक है, तो हमने दुख के बारे में देखा था, 3 प्रकार के दुख हमारे जीवन में आएंगे। अच्छे योद्धा बनकर, अखाड़े में लड़ने वालों के व्यक्ति के समान, और अच्छे परिश्रम करने वालों के समान हम अपने जीवन में देखेंगे। सत्य में सहनशीलता होती है। ठीक है, इसी बात का चर्चा पौलुस तिमोथी को सिखा रहा है। यदि तू प्रभु की सेवा करना चाहता है तो तुझे सहनशील बनना होगा, धीरज धरने वाला बनना पड़ेगा, उतावली नहीं, उत्तेजित होने वाला नहीं, है ना। एक झापड़ मार, अरे मैं देख लूंगा तेरे को, मेरे को ऐसा बोला है, देखता हूं मैं, नहीं नहीं नहीं, है ना। बाइबल कहती है सहनशील बनना है हमें, जैसे पौलुस से सीखा गया। 3 अध्याय, 2 तिमोथी 3 अध्याय 10 से 14 तक पढ़ेंगे। परंतु तूने उपदेश, चाल चलन, मनसा, विश्वास, सहनशीलता, प्रेम, धीरज और सताए जाने और दुख उठाने में मेरा साथ दिया, और ऐसे दुखों में भी जो अंताकिया और इकुलियस और लुस्त्रा में मुझ पर पड़े थे, और अन्य दुखों में भी जो मैंने उठाए हैं, परंतु प्रभु ने मुझे उन सब से छुड़ा लिया। और जितने मसीह यीशु में
भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे, परंतु दुष्ट और बहकाने वाले धोखा देते हुए और धोखा खाते हुए बिगड़ते चले जाएंगे। पर तू उन बातों पर जो तूने सीखी है और विश्वास किया है या जानकर दृढ़ बन बना है कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा है। हाँ और ठीक है, 14 तक पढ़ना है, ज्यादा नहीं, है ना। बाइबल क्या कह रही है? 10वां पद को पढ़िए। कोई कट रहा था भैया, गब्रियल भाई की आवाज। पर तूने उपदेश, चाल चलन, मनसा, विश्वास, सहनशीलता, प्रेम, धीरज और सताए जाने और दुख उठाने में मेरा साथ दिया। आमीन। है ना। यहाँ पर क्या लिखा है? लिखा है सहनशीलता में, है ना। तूने मेरा साथ दिया। पहला शब्द क्या है? प्रेम, सहनशीलता, धीरज में हमने पौलुस का साथ दिया। अब यहाँ पर मेरा शब्द आया है। अब यहाँ पर पौलुस नहीं है, यहाँ पर कौन है? प्रभु यीशु मसीह, है ना। हम धीरज धरते हैं तो हम प्रभु यीशु मसीह का साथ देते हैं, है ना। जब हम प्रेम करते हैं तो प्रभु का साथ देते हैं। जब हम धीरज धरते हैं प्रभु का साथ देते हैं। समझ में आ रही है? ये मत सोचिए कि आपके साथ एक और जुड़ा है, आप अकेले नहीं हैं, है ना। जैसे पति पत्नी एक है, पति को बोल दिए तो पति पत्नी को बोल दिए, पत्नी को बोल दिए तो पति को बोल दिए, है ना। ये माना जाता है। वैसे ही आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ यीशु मसीह भी है। आप यीशु मसीह से अलग नहीं है। यदि आप विश्वासी हैं तो आप और मसीह एक हैं, है ना। मसीह आप में और आप मसीह यीशु में है। इसलिए जब आप सहनशील होते हैं तो आप मसीह यीशु में के साथ होते हैं, है ना। जब आप प्रेम करते हैं तो मसीह में हो जाते हैं। यही बात की चेतावनी परमेश्वर यहां पर दे रहा है। और 11 पर, और ऐसे दुखों में भी जो पास आकर कैमरा इसके मोबाइल पास। और ऐसे दुखों में जो अंताकिया और इकुनिमुस और लुत्रा में मुझ पर पड़े थे, और दुखों में भी जो मैंने उठाए हैं, परंतु प्रभु ने मुझे उन सब से छुड़ा लिया। आमीन। है ना। जो धीरज धरेगा, जो सहनशील होगा, परमेश्वर उन दुखों से, क्लेश से क्या कर लेगा? बचा लेगा। इसीलिए बाइबल में आया है, भजन संहिता में, धर्मियों पर विपत्ति पड़ती तो है परंतु परमेश्वर उन सबों से उन्हें छुड़ाता है ना। तो जो मसीह यीशु में धीरज धरेगा, परमेश्वर उसके साथ है। परमेश्वर वो धीरज को देखना चाहता है। दुख देकर दुख को आने देता है। आपके अंदर धीरज को, सहनशीलता को, आपके अंदर प्रेम को देखना चाहता है ना। कोई विपत्ति आ गई मार्था पर, तो मार्था मेरे समान है कि शैतान के समान है? कुड़कुड़ाती है ना। किसके समान है? अय्यूब के समान है कि नहीं है? कि उसकी पत्नी के समान है? ईश्वर देखना चाहता है। और जब देखता है कि ये बहुत ईमानदार है, ये विश्वास योग्य है, ये सचमुच में सहनशील है, तो परमेश्वर इस विपत्ति को तुमसे दूर कर देता है और आपको क्या बनाता है? खरा बनाता है, आपको और दृढ़ करता है। जैसे यूसुफ को जेल में रखकर परमेश्वर उसे सिखाता था, जेल में रखकर परमेश्वर उसे निपुण किया, आत्मा में बलवंत किया, ज्ञान बुद्धि और समझ से उसे तृप्त किया। और जैसी वो जेल से बाहर गया तो किसान नहीं बन गया,
ना भेड़ का चरवाहा बना, है ना कहीं जाकर किसी घर की मजदूरी किया, लेकिन जैसी वहां से निकला परमेश्वर उसे क्या बना दिया? मिस्र का प्रधान बना दिया। याद रखें, हमारा परमेश्वर हर के लिए एक उत्तम पद रखा है, हर के लिए एक उत्तम उपाय है परमेश्वर के पास। जब यहोवा आपको इस क्लेश से बाहर निकालेगा, इस सहनशीलता के कारण आपको विपत्ति से बाहर निकालेगा, तो याद रखना परमेश्वर के पास आपके लिए एक बड़ी योजना है। परमेश्वर के पास आपके लिए बड़ा ऊंचा स्थान है। परमेश्वर के पास खुदा ने आपके लिए रख छोड़ा है एक ऐसा स्थान कि लोग आपकी प्रतिष्ठा करेंगे, आपका सम्मान करेंगे और आपके नाम को ऊंचा करेंगे। तो ये मत घबरा जाइए कि मैं आज खाट पर पड़े कहरा रही हूँ, आर्थिक रीति से मैं परेशान हो गई, मैं रोगी हो गई, मेरे घर में नाना प्रकार की विपत्ति आ गई, मेरा पति बेरोजगार हो गया, मेरे खेत में फसल नहीं हुआ। मत चिंता करें, क्योंकि फसल का देने वाला, आपको आपकी चंगाइयों को अपने कोड़े खाने से दूर करने वाला, आपके दुखों को उठाने वाला परमेश्वर आपके साथ है। कह देना दुखों से, मेरा परमेश्वर तुमसे महान है, मेरा परमेश्वर तुमसे बड़ा है, और तब परमेश्वर आपके लिए एक उत्तम प्रबंध रखा है। उस आशीष के लिए, उस आनंद के लिए तैयार हो जाओ। अरे इजरायली तो कुड़कुड़ाने के बाद भी उनके संतान प्रतिज्ञा के देश में पहुंच गए, उस आशीषों के देश में पहुंच गए जहां दूध और मधु की धारा बहती थी, वहां पहुंच गए। तो याद रखना, आप सहनशीलता रखने के कारण, धीरज धरने के कारण, दुख उठाने के कारण ईश्वर आपको कहां कहां पहुंचाएगा। आप जाएंगे उत्तम देश, पृथ्वी में की नहीं, स्वर्ग में की उत्तम देश खुदा आपको लेके जाएगा। और आपके लिए बड़े 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 योजना खुदा ने वहां रखा है। यही बात समझाने की कोशिश पौलुस सिलास को कर रहा है। दूसरी बात, जैसे वचन में सीखा है उसमें सहनशील हो जाओ। कई बार हम लोग वचन सीखने के बाद धैर्य खो देते हैं। वचन जानने के बाद हम अपने आपे में नहीं रहते, हमारे शरीर में पंख आ जाते हैं और हम उड़ने का प्रयास करते हैं, दूसरों को लज्जित करने का प्रयास करते हैं, अपने बड़ों का अनादर करने का प्रयास करते हैं। थोड़ा सा वचन क्या सीख लिए, हम अपनी सहनशीलता को और अपनी आपे को खो देते हैं। यहाँ लिखा है पौलुस कहता है तीमुथियुस को, याद रखना जब तू वचन सीख जाएगा तो धीरजवंत होना, कृपाल होना, है ना, प्रेमी होना। हम उसको देखेंगे 15 से 17 तक। और बालपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। आमीन। हाँ, ये जो बाइबल दिया गया है आपको, जिसको आप पढ़ते हैं, जिनको आप सुन रहे हैं अभी, ये बातें आपको अच्छा लगने के लिए नहीं, आपको सिद्ध बनाने के लिए परमेश्वर ने उपाय किया है। सिद्ध मतलब पवित्र, सिद्ध मतलब प्रभु यीशु मसीह के समान, सिद्ध मतलब पवित्र आत्मा के समान, सिद्ध मतलब जैसा वचन है वैसी प्रभु आपको बनाना चाहता है ना। वचन पढ़ने से, वचन बोलने से और वचन सुनने से आप क्या हो जाते हैं? सिद्ध हो जाते हैं। 15 पद पढ़िएगा।
और बचपन से पवित्र साथ तेरा जाना हुआ है। हाँ, जो रुक तुझे जाइएगा ना 1 मिनट, यह उसके बाद बोलूंगा तो आगे पढ़िएगा। बचपन से पौलुस अच्छे घर का था, तिमुथियुस अच्छे घर का था, उसके पेरेंट्स ईश्वर के भय माना करते थे, उनके घर में आराधना होती थी, वे बाइबिल पढ़ा करते थे, पुराने नियम को अच्छे से जानते थे तिमोथी। और मैं सोचता हूँ आप लोग भी बचपन से संडे स्कूल के द्वारा, बचपन से जवान सभा के द्वारा, कलीसिया में जाने के द्वारा पवित्र शास्त्र आपका जाना हुआ है। लेकिन यहोवा इन दिनों में इस 1 साल के अंदर आपको भेदों को बता रहा है, आपको परमेश्वर गहराइयों में ले जा रहा है, आपको परमेश्वर अपने वचन रूपी सागर में डुबाने जा रहा है, गोता लगवाना चाहता खुदा, ताकि आप दूसरों को परमेश्वर के वचन के बारे में बता सकें। बचपन से तिमोथियुस का वचन क्या है? जाना पहचाना है, बहुत गहराई से जानता है। मैंने कल परसों एक बात और कही थी, वैसे बार बार मैं उस बात को कहता हूं। एक जवान यीशु के पास आया था और वो बोला कि अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? तो उसने कहा, यीशु ने कहा कि जा व्यवस्था को पूरी कर। उसने क्या कहा? हे यीशु, ये सारी बातें, ये व्यवस्था की बातें बचपन से मैं मानते आ रहा हूं, है ना? जैसे तीतुस मानता है, तिमुथियुस मानता है, वैसी मैं भी मानता आ रहा हूं। खराई के साथ मेरे घर में इसकी डेली शिक्षा दी जाती है। मेरी माँ चलते उठते बैठते, मेरी दादी दादा, मेरे नाना नानी बचपन से उठते बैठते चलते इसी बात की मुझे शिक्षा दिया करते थे, है ना? व्यवस्था विवरण में भी लिखा है 6वें अध्याय में 4 पद में, तुम अपने बच्चों को, अपने नाती पोतों को यही शिक्षा देना, उठते बैठते चलते लेटते परमेश्वर के प्रेम के विषय में बताना, वचन के बारे में बताना। और हम लोग पास्टरों की ओर देखते रहते हैं, पास्टर साहब आएंगे तो बताएंगे, नहीं, खुदा ने एक छोटा झुंड आपको दिया है। और यर्मिया में लिखा है, परमेश्वर पूछता है, वो छोटा झुंड मैंने तुझे सौंपा है वो कहाँ है? तो हर माँ बाप से, हर दादा दादी से, हर नाना नानी से खुदा केवल पास्टर से लेखा नहीं लेगा, आपसे भी लेखा लेगा कि मैंने एक छोटा झुंड दिया था, एक छोटा परिवार दिया था, मैंने नाती पोते दिए थे, तुमने मांगा प्रभु मुझे दे, मेरे बच्चे की कोई औलाद नहीं हो रही है, मेरी बहू के कोख को खोल दे, मेरी बेटी के कोख को खोल दे कि मैं नानी बन जाऊं, मैं दादा बन जाऊं। आप तो बड़े आंसू बहा रहे थे और खुदा ने आपकी विनती सुन ली। उसके बाद आप कहां ले जा रहे हो? मार्केट हाथ पकड़ के। कहां ले जा रहे हो? वो मॉल ले जा रहे हैं। कहां ले जा रहे हो? वो उनको टॉकीज ले जा रहे हो, है ना? चलो बेटा घूम के आते हैं। मांगा किस कारण था? प्रभु दे, मेरे गर्भ को खोल दे, मेरी बहू के गर्भ को खोल दे, मेरी बेटी के गर्भ को खोल दे। खुदा ने तरस खा के खोल दिया और हम उसे कहां ले जा रहे हैं? संसार की ओर। जबकि आपको क्या कहा था? उस बच्चे को चलते उठते बैठते इसी बात की शिक्षा देना। याद रखें, आज इस बात के द्वारा खुदा आपको बता रहा है, बहुत जल्दी परमेश्वर आपके घरों में ब्लेस करने जा रहा है। चाहे वो अनीता हो, चाहे और भी कोई हो, जिसके कान है वो सुन ले। अब प्रभु तुम्हें घर में किलकारी करने वाले बच्चे आने पर है। आपके सुने घरों में भी बच्चों की दौड़ने की, चलने की, हंसने की, रोने की आवाज आने पर है।
लेकिन उनको शिक्षा देना। और आगे क्या लिखा है? बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, उसके बाद जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। हाँ, ये वचन उद्धार पाने के लिए प्रभु ने कहा, मैंने निर्बुद्धियों को चुना कि वो बलवानों को लज्जित करें। खुदा ने आपको ज्ञानवान, बलवान और धनी क्यों बनाया है? लज्जित करने के लिए नहीं। इस लज्जा को किसी के अपमान करने के लिए मत जोड़िएगा, है ना। सरोज, जब खुदा तुझे खड़ा करे तो ये मतलब नहीं कि तुम पास्टरों को लज्जित करो, देखो अब मैं तुमसे ज्यादा सामर्थ के साथ खड़ी हूं, तुमसे ज्यादा भेदों को बता रही हूं, है ना, और मेरे द्वारा लोग जीवन पा रहे हैं। इसका अर्थ ये नहीं। खुदा आपको बुद्धिमान इसलिए बना रहा है कि तुम उद्धार पा सको, सत्य को जानो और उद्धार में बने रहो। इसलिए बुद्धि चाहिए, इसलिए बुद्धिमान बन जाओ कि तुम में से हर एक अपने अपने दिनों को गिन सको। मेरा और कितना दिन बचा इस पृथ्वी पर कि मैं कूच करके अपने पिता के पास जा सकूं। वही व्यक्ति अपने प्रतिदिन उस दिन के आने में बाट जोता है जो उद्धार पाया रहेगा, जो नया जीवन पाया रहेगा, जो परमेश्वर से जन्मा रहेगा, है ना। ये जाना हुआ वचन जो आज खुदा आपको दे रहा है, उद्धार पाने के लिए आपको बलवंत कर रहा है, आपको सामर्थी बना रहा है कि आप अंत तक धीरज धरे रहें। ये नहीं आज उद्धार मिल गया तो अरे अब तो जैसा चाहे वैसा जी ले, नहीं नहीं। अगर जीना है, 4 दिन खाना पानी पीना सब बंद कर दो, फिर तो जीवन बना रहेगा क्या? ऐसी सुंदर दिखते रहोगे क्या? क्यों सरोज, ऐसी सुंदर दिखते रहेगी क्या? हैं? ले जाके हॉस्पिटल में मार्था के यहाँ छोड़ देंगे, ले इसको सलाइन कर दे भैया, तो फटाफट सलाइन चला देंगे ताकि फिर से उसको एनर्जी मिल जाए। तो वैसे ही उद्धार को बनाए रखने के लिए वचन की सामर्थ जरूरी है, प्रतिदिन का उद्धार भी जरूरी है। वो उद्धार दूसरा है जो परमेश्वर एक बार हमें क्रूस पर दिया, लेकिन कई बार हमारे जीवन में गलती होती है, पछताव करते रहना है, और जब पछताव होती है तो उद्धार भी मिलता जाता है। समझ में आ गई? उद्धार, छुटकारा, शांति, आनंद, है ना, करुणा हम पर परमेश्वर उड़ेलता रहता है। आगे पढ़िएगा उस जगह 16वां पद। हर एक अच्छा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। परमेश्वर का वचन, हर एक वचन, ये जो देख रहा ना 66 किताब, ये 66 किताब ऐसी नहीं लिख दिया गया है, कोई लेखक मूसा, है ना, ये लोग आके लिख दिए, ऐसा नहीं है। ये पवित्र आत्मा की प्रेरणा से रचा गया है ताकि ये उपदेश देने और सिखाने और धार्मिकता के लिए लाभदायक है ना। तो आपने इसे पढ़ा भी है, अब इसे सुन भी रहे हैं, और सुनकर सीख कर ये आपकी धार्मिकता को क्या करेगा? लाभ में बदल देगा, 100 गुना फल लाने में। आप यहां पर इसलिए नहीं सीख रहे हैं कि यीशु मसीह हमें 30 गुना फल दे। आप
छोड़कर, कामों को छोड़कर जो प्रभु के साथ संगति में है, इसलिए कि हम प्रभु से 100 गुना प्रतिफल प्राप्त करेंगे। तो ये आपकी धार्मिकता के लिए 100 गुना फल लाएगा। आपके जीवन में खुदा 100 गुना बरकत को डालेगा। परमेश्वर आपको अपने दान और वरदानों से 100 गुना भर देगा। समझ में आ रहे हैं? ये स्वप्न ऐसे नहीं आ रहे हैं। प्रचार के कैसे करना है, सीखना कैसे है, प्रचार कैसे करते हैं, ये बातें यूं ही तुम्हारे जीवन में नहीं आ रहा है, सबके जीवन में। अब परमेश्वर चाहता है कि आप सीख कर धार्मिकता के काम को पूरा करें, प्रभु के काम को पूरा करें। हम में से हर एक को खुदा ने अपना दान और वरदान दे चुका है। समझ में आ गई? आपको परमेश्वर ने अपनी आत्मा से तर कर दिया है। अब आप तर बतर मतलब आप ऐसा फील मत करना जैसे पानी गिरता है तो हम भीगते हैं तब तर बतर होते हैं, तो ऐसा फीलिंग करोगे कभी पवित्र आत्मा को नहीं समझ पाओगे, है ना। जैसे आप पेट भोजन करते हैं तो 3 रोटी के बाद चौथा अंदर जाता ही नहीं, तब कहते नहीं नहीं मम्मी, नहीं नहीं मम्मा, मेरा पेट भर गया, अब मुझे नहीं चाहिए। आप ऐसा फीलिंग आत्मा से भरपूर होने का मत समझिएगा कि जब मेरा पेट भरते तक पवित्र आत्मा आएगा तब मैं जानूंगा कि पवित्र आत्मा आ गया। आपको मिल चुका है। आप उसके साथ कंपेयर मत करें भोजन के साथ। परमेश्वर ने आपको अपनी आशीषों से तरबतर कर दिया है। बरसात में भीगने के साथ आप उसके साथ कंपेयर ना करें। आप इस्तेमाल करेंगे तो आप जान जाएंगे। आप खड़े होकर काम करेंगे, आप जान जाएंगे। परमेश्वर आपको यूं ही नहीं बुलाया है। जिस दिन प्रभु ने आपको खड़ा किया उसी दिन से खुदा आपको मशा करना आरंभ कर दिया। यूसुफ जिस दिन से जेल खाने में गया उसी दिन से परमेश्वर उसको बदलना, तैयार करना आरंभ कर दिया था। समझ में आ गई? आप लोग जब से यहां पर आए हैं, जैसे जैसे परमेश्वर के भेदों को सुन रहे हैं, आपके जीवन में चेंज आ रहा है। आप नई सृष्टि बनते जा रहे हैं। आप नए मनुष्यत्व को पहन चुके हैं। परमेश्वर आपको अपने समान बना चुका है। अब तकलीफ यही है कि हम जहां हैं वहीं बैठे हुए हैं। कई बार मैंने देखा है डॉगी को, है ना, डॉग को लोग बांध के रखते हैं, ठीक है ना, घर में बांध के रखते हैं, और किसी कारणवश उसको खोल दिए तो डॉगी यही समझता कि मैं तो बंधा हूं, मैं बैठा रहूंगा। वो बैठा ही रहता है। जानवर आएंगे तो वहीं से बैठे बैठे भौंकेगा, खड़े हो जाएगा अपनी जगह में, वहीं से भौंकेगा। उसको मालूम मैं तो बंधा हुआ हूं, है ना। हमें खुदा ने आजाद कर दिया है बंधनों से, लेकिन हम अभी भी सोचते हैं हम बंधे हुए हैं। परमेश्वर ने अपनी बुलाहट में ले आया है। परमेश्वर ने आपको चुन लिया है। परमेश्वर ने आपका अभिषेक कर दिया है। अब आपको केवल वहां से उठना ही नहीं है, अब आगे चलकर काम करना है। घर से बाहर निकलना है, पड़ोसियों में जाना है, रिश्तेदारों में जाना है, केवल दुख और सुख में नहीं। पार्टी हो रही तो चलेगा नहीं, पानी भीग गए नहीं। अब सुसमाचार प्रचार करने में आपको जाना पड़ेगा। हाथ उठाकर प्रार्थना करिएगा, तब खुदा की बरकत आपके द्वारा उनके जीवन में आएगी। आप एक बार परख कर देखो यहोवा कैसा भला है, वो आपके अंदर है कि नहीं आपको समझ में आ जाएगा। एक बार कहीं जाकर हाथ उठाकर प्रार्थना करना,
एक प्रेजिंग करना, स्तुति करना। ये मत सोचना कि मेरा आवाज अच्छा नहीं है ना, मेरी आवाज अच्छी नहीं है, ये मत सोचना। जैसा आपको भाता है वैसी प्रेजिंग करना और हाथ उठाकर प्रार्थना करना। परमेश्वर की सामर्थ आपके द्वारा बहने पाएगी और वो परिवार उद्धार के लिए, नया जीवन के लिए, वचन के द्वारा सिद्ध होने के लिए खड़ा हो जाएगा और परमेश्वर का अनुग्रह उन पर होगा। परमेश्वर का अनुग्रह होगा। परमेश्वर ने आपको इसलिए चुना है और ताकि आप भी और सुनने वाले दोनों क्या हो जाएं, सिद्ध हो जाएं, पवित्र हो जाएं, परमेश्वर के वचन के अनुसार खड़े हो जाएं। पौलुस तीमुथियुस को बता रहा है और आज परमेश्वर आपको बता रहा है कि वचन का प्रचार कर और किसी बात की प्रचार मत कर। मेरे घर में ये है, मेरे घर में वो है, मैंने ये खरीद लिया, मैंने वो खरीद लिया, मोबाइल उठाकर बताने की अब समय खत्म हो गया। मैंने ऐसा घर बना दिया, मैंने अपने घरों में ऐसा पर्दा ले आया, मैंने अपनी छोटी टीवी को बेचकर बहुत बड़ी वाली 55 इंच की टीवी ले आया, मैंने एसी लगा लिया, अब इसकी जरूरत नहीं है। अब काहे का समय आ गया है? प्रचार करने का समय आ गया है। 4 अध्याय 1 से 5 तक पौलुस तीमुथियुस को कह रहा है, अब समय नहीं है, अब खड़े हो जा और प्रचार कर। पढ़ो। परमेश्वर और मसीह यीशु को गवाह करके जो जीवित और मरे हुओं का न्याय करेगा, उसे और उसके प्रकट होने और राज्य को सुधि दिलाकर मैं तुझे चिताता हूँ कि तू वचन को प्रचार कर, समय और असमय तैयार रह, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उल्हाना दे और डांट और समझा, क्योंकि ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत तेरे उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेरकर कथा कहानियों पर लगाएंगे। पर तू सब बातों में सावधान रह, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर। आमीन आमीन। ठीक है, यहाँ पर पहले ही पद में कहा तू सुसमाचार का क्या कर? प्रचार कर। और कैसे कर? कैसे करने को बोल रहा है सुसमाचार? अभी जैसे हमने मार्था को तैयार नहीं थी, लेकिन हमने कहा मार्था बेटा प्रेयर कर और गाना गा। हाँ अंकल, समय असमय तैयार रह, कभी भी, है ना, हो सकता है कि कभी भी, अभी भी हो सकता है कल मैं किसी को बोल दूं अचानक कि आज तुमको वचन प्रचार करना है। समझ में आ रही है? तो ये मत बोलना अंकल कल का परसों को मौका दीजिए मेरे को, परसों मैं तैयारी। नो, अब तुम परमेश्वर के कारण आनंदित और मगन हो। परमेश्वर ने तुम्हें भरपूर किया है, परमेश्वर के वचन के द्वारा तुम तृप्त हो गए हो। अब परमेश्वर तुम्हें 1 साल तक इतना मैच्योर्ड कर दिया है, इतना सामर्थ्य से भर दिया है, वचन से भर दिया है कि समय असमय तैयार रहना है। समझ में आ रही है? इसलिए जब आपको मौका मिल रहा है तो आप वचन तैयार करके रखिएगा। ठीक है? तो मैंने एक बार कहा था कई महीना पहले कि जो कुछ हमने आपको सिखाया है उसका मैं टेस्ट लूंगा, और टेस्ट 10/10 का नहीं होगा, नंबरों का नहीं होगा। मैं वैसा टेस्ट नहीं लूंगा। मैं कैसा टेस्ट लेने वाला हूं मालूम? किसी को ही बोल दिया, चाहे वो आशु हो, प्रीति हो, अनीता हो, सरोज हो, मार्था हो,
गब्रियल भाई हो, मेघा हो, अजय लोग हो, ठीक है, चाहे सेलिना हो, और हमारी बहन अब तो ठीक हो जाएगी कुछ दिन के बाद, पुष्पा दीदी है ना, शारोन हो, जूली हो, चाहे हर्षा हो, जो भी हो, जितने लोग इसमें आते हैं, किसी भी दिन आपको कहा जा सकता है वचन का प्रचार कर, यही आपका टेस्ट होगा कि सीखने के बाद आप समय असमय वचन को प्रचार करने के लिए आप तैयार हैं कि नहीं है। तत्काल कहा जाएगा, ये भी मौका नहीं मिलेगा कि कल अजय प्रचार करेगा, ऐसा भी नहीं बोलूंगा। आज हम यहां पर आए हैं तो तत्काल कहा जाएगा कि अजय आज आपको बोलना है, हाँ अंकल मैं तैयार हूं, और तुरंत वो प्रचार करना आरंभ हो जाए। परमेश्वर की आत्मा आपके ऊपर रहेगा, आप निर्भय रहिए, यहोवा आपको खड़ा करेगा, यहोवा आपको तैयार करेगा। और आगे क्या लिखा है? 6 वचन पढ़ूं को, अंकल? हाँ 6 पढ़ूं? हाँ पढ़िए पढ़िए, पहला अध्याय के आगे। क्योंकि अब मैं अग्र की नाई उंडेला जाता हूँ। नहीं नहीं और नहीं 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 नहीं, उसी को चौथा का पहला के बाद दूसरा पद पढ़िए। कि तू वचन को प्रचार कर, हाँ समय और समय और असमय तैयार रहे, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे और डांट और समझा। है ना, क्योंकि उसे क्या कर, डांट और समझा। सम, कभी कभी अपन डांट देते हैं, विशेषकर बेटे बेटियों को, है ना, और इसलिए कि हमें गंभीर होना है। हम बूढ़ी स्त्रियों की सी कथा कहानी के बातों को सुनने यहाँ नहीं आते हैं। हम परमेश्वर के सत्य, पवित्र और अविनाशी वचन का अध्ययन करते हैं, जो हमें सिद्ध बनाता है, जो परमेश्वर के द्वारा ताया गया है, जो परमेश्वर के द्वारा खरा है, उस वचन को हम सीखना चाहते हैं, जो वचन हमें प्रकाशमान करता है। बाइबल में लिखा ना, तेरे वचन के खुलने से क्या होता है? प्रकाश होता है। प्रकाश होता है। आपका जीवन प्रकाशमान होगा। यस और आगे, आमेन। क्योंकि ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे। हाँ बस बस बस, ऐसा समय आएगा नहीं, आ चुका है कि लोग आपके मुंह से खरा उपदेश नहीं सुन पाएंगे। वो आपको देखकर भाग जाएंगे, आपको देखकर अपना दरवाजा बंद कर देंगे, और अपने बच्चों को झूठी बातें सिखा देंगे। अगर दरवाजा खुला है तो बोल देगा, अरे मेघा आ रही, बोल देना, वो प्रीति आ रही है, अरे अनीता आ रही है ना, और संचिता आ रही है, बोल दो पापा मम्मी घर में नहीं है, नाना नानी नहीं है, वो लोग मार्केट गए हैं। क्यों? क्योंकि उनके द्वारा खरी खरी बातें बताई जाती है। सच्चाई, जो सत्य होता है वो खरा होता है, सत्य को बता रहे हैं। अब लोगों की कलीसिया में भी और बाहर की कलीसिया, पहले हर चर्च के लोग मुझको बुलाते थे। बिलासपुर में जितनी चर्चेज हैं, बड़ा प्रेम के साथ, आदर के साथ बुलाते थे और गुलदस्ता देते थे, कभी हार पहनाते थे, बड़ा आदर करते थे। लेकिन जब वचन प्रचार होने लग गया तो लोगों ने कह दिया कि हम ऐसा खरा उपदेश नहीं सुन सकेंगे। हमारे चर्च के ही वाइस चेयरमैन हुआ करते थे, उन्होंने जब उनको प्रचार करने का मौका मिला, उसने कहा मैं 2-3 हफ्ते इसलिए नहीं आ पाया कि मैं ऐसा खरा उपदेश नहीं सुन सकता।
देने के विषय में मैंने प्रचार किया था, दशवांश के बारे में प्रचार किया था। सब हड़बड़ा गए क्योंकि नहीं देते हैं। मैंने कहा कोई भी बात मैं अपनी ओर से नहीं बोलता, मैं जो वचन दिया है उसी को मैं आपके सामने प्रस्तुत बताता हूं। तो ये सत्य है, इसमें झुंझलाने की क्या बात है। क्षमा करने के बारे में कह दिया, पादरी साहब मेरे खड़े होकर बोल दिया साफ, जब मैं प्रेम के बारे में संदेश दे रहा था, है ना, मैं कहा प्रेम क्षमा करता। सबसे पहले अगर प्रेम करने वाले में सबसे पहला गुण है क्षमा करना। तब पादरी साहब आखिरी में खड़े होकर बोले मैं ऐसा कर ही नहीं सकता, भले चर्च 2 भाग हो जाए लेकिन मैं इनको क्षमा नहीं करूंगा। और अंत में चर्च 2 भाग हो गई, 2 भाग हो गया। ये पास्टर के शब्द हैं। तो खरा और सत्य वचन कोई सुनना पसंद, वो कैसा सुनना चाहते? बूढ़ी स्त्री साथ कोई वो डायलॉग मार दिया, वो ऐसा कहानी बता दिया, लोग ठाका मार के हंस रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, वो चुटकुला ले रहा है, कोई फिल्म का डायलॉग दे रहा है ना। मैं ऐसे पास्टर को जानता हूं, जब भी वो प्रचार करता था, शायद इसी जबलपुर की बात बता रहा हूं, है ना, तो वो फिल्मों का डायलॉग मारता था। जितने हीरो लोग डायलॉग मारते थे, जितने खलनायक लोग डायलॉग मारते थे, उसी डायलॉग को चर्च में वो दिया करता था और लोग खुश, तालियां बजा बजा कर। सिर्फ आपके नहीं, हमारे यहाँ भी ऐसी हैं, सब जगह ऐसी थे, बड़े बड़े चर्चेज में ऐसी थे। आज उनकी दशा देखिए, उनका अंत देखिए, और कलीसिया का स्थान देखिए कहां पर है कलीसिया। आज उनको सिर बनना था, आज उनको ऊंचाइयों में जाना था, लेकिन इन अगुवों के कारण अभी भी वो पूंछ बने बैठे हैं, अभी भी दूध पी रहे हैं, है ना, अभी भी खिचड़ी भात खा रहे हैं। इसलिए आप लोग समय असमय तैयार रहिए, प्रभु के वचन में बने रहें। प्रभु आपको बड़ी आशीष दे। और कल हम कुछ बातों को देखेंगे पौलुस की गवाही एवं निर्देश के ऊपर में। गवाही कैसी होनी चाहिए और कैसा एक निर्देश दिया है कि आपका मसीही जीवन कैसा होना चाहिए। हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी जीवित पवित्र सामर्थी परमेश्वर, धन्यवाद के साथ यीशु के पवित्र सामर्थी नाम में होकर आपके चरणों में आते मेरे राजा, और दुआ करते मेरे प्रभु, आपका अनुग्रह आपकी दया हम पर सदा बनी रहे। हे मेरे ईश्वर, हे मेरे प्रभु, तू हमें इस साल भर के अंदर तूने हमें सयाना बना दिया है। छोटी आयु में भी तूने हमें परिपक्व कर दिया है। परमेश्वर, तूने हमें सिद्ध कर दिया है प्रचार करने में, शिक्षा देने में, प्रार्थना करने में, लोगों के प्राणों को बचाने में, लोगों को बुराई अंधकार से ज्योति में लाने के लिए। यदि कोई रोगी है तो आपकी सामर्थ्य से हम उसे ठीक कर सकें। कोई दुष्ट आत्मा से ग्रसित है, हम आपकी आत्मा से, आपके नाम से उसे आजाद कर सके। तूने वो सामर्थ हमें दे रखा है। परमेश्वर, तू हमारे घुटनों में ताकत दे कि हम अपने घरों से उठ खड़े हों और इस बड़े काम को करने के लिए निकल पड़े, क्योंकि फसल पक चुके हैं, खेत पक चुके हैं। कहीं इससे पहले कि वो नाश ना हो जाए, वो पके खेत बर्बाद ना हो जाए, वो पके खेत गिर ना जाए, नष्ट ना हो जाए, प्रभु हमें वहां तक पहुंचने में हमारी सहायता कर। शायद वो हमारा पड़ोसी हो सकता है, शायद हमारे चर्च के लोग हो सकते हैं, चाहे मेरे भाई बहन हो सकते हैं,
चाहे हमारे माँ बाप हो सकते हैं, चाहे हमारे रिश्तेदार हो सकते हैं, शायद वो लोग हो सकते हैं जिनके बीच में हम जॉब करते हैं। मेरे खुदा, आज हमारा अभिषेक तूने जो किया है, मैं चाहता हूं कि आपकी उपस्थिति में और आपके नाम के द्वारा हमारा जीवन इन प्रियों के बीच में इस्तेमाल किया जाए। हम निर्भय हो जाएं, निडर हो जाएं, क्योंकि तू हमारे साथ है, तू हमारी अगुवाई करेगा। यहोवा हमारे हृदय को भर दे और अपने वचन के द्वारा हमें तृप्त कर मेरे प्रभु, और अपनी आत्मा की सहायता से मैं बलवंत कर मेरे खुदा। मैं देख रहा हूं प्रभु जी, इनमें से कोई भी मुझे बच्चा दिखाई नहीं दे रहा है, कोई भी लोग कमजोर दिखाई नहीं दे रहे हैं, मुझे कोई अनपढ़ निर्बुद्धि नहीं दिखाई दे रहा है। ये वो मुझको दिखाई दे रहे हैं पिता जो गोलियत को नाश कर सकते हैं। मुझे यहां पर वे लोग दिखाई दे रहे हैं जो समुद्र को दो भाग कर सकते हैं। मुझे यहां पर वो लोग दिखाई दे रहे हैं मेरे खुदा जो सूखी हड्डियों में जान ला सकते हैं। ये वे लोग दिखाई दे रहे हैं जो मुर्दों को जिंदा कर सकते हैं। ये वे लोग हैं परमेश्वर, जब हाथ उठाकर प्रार्थना करेंगे तो आंधी और पानी भी थम जाएगी, पहाड़ भी समुद्र में चला जाएगा। आज मुझे ऐसे बलवंत लोग दिखाई दे रहे हैं, ऐसे शूरवीर लोग दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इनके साथ मैं इनके उद्धारकर्ता को देख रहा हूं। मैं इनके साथ, इनके बीच में, इनके जीवन में परमेश्वर के पुत्र के समान एक मनुष्य को देख रहा हूं, जिसकी आंखें आग की ज्वाला के समान है, जो श्वेत वस्त्र पहने हुए है, जिसके मुंह से दो धारी तलवार निकलती है, जिसकी आवाज समुद्र के गर्जन के समान है। मैं ऐसे सामर्थी यीशु को देख रहा हूं प्रभु, जो इन्हें बड़े काम के लिए, अपने राज्य के लिए और उस राज्य में भेड़ों को लाने के लिए इस्तेमाल करने जा रहा है। हर एक पर दया कर परमेश्वर ने। ये मत सोचिएगा कि जब मैं नई नई भाषा बोलूंगा तब समझ पाऊंगा या समझ पाऊंगी कि मैं पवित्र आत्मा पा चुकी हूं। अरे आप पवित्र आत्मा पा चुके हो। पवित्र आत्मा के अलग अलग वरदान हैं, उन वरदानों को इस्तेमाल करना आरंभ कर देना। परमेश्वर जगत के अंत तक सदैव साथ है, आपके प्रचार करने के समय भी आपके साथ है। इसलिए मैं देख रहा हूं इस बड़े काम को पूरा करने के लिए आप आगे आ रहे हैं, मसीह के नाम से खड़े हो रहे हैं, अपने हाथों को विश्वास के साथ ऊंचा कर रहे हैं। और जब मूसा अपना हाथ ऊंचा किया, इजरायली अन्य जातियों पर जय पाने लग गए। यदि आप चाहते हैं कि आपका पास्टर सैमुअल, आपका अंकल, या बहुत लोग पिता कहते हैं, आप चाहते हैं कि वो संसार पर जय पाए, पूरे भारत पर जयवंत हो, तो आप सब हर्ष के साथ, उदारता के साथ, विश्वास के साथ, प्रार्थना के साथ, समर्पण के साथ अपने हाथ को ऊंचा कर दीजिए। आपका खुदा आपके हाथों को संभालेगा और आपके विश्वास का प्रतिफल भारत में दिखाई देगा, क्योंकि यहोवा जो कहा है वो करता है। इसलिए मैं आप सबों को, आपके परिवार के साथ, आपके बाल बच्चों के साथ, आपके बेटे बेटियों के साथ, आपके माता पिता के साथ मैं यहोवा के हाथ में सौंपता हूं, ताकि जैसा वो काम कर रहा है आप भी काम कर सके इस पृथ्वी पर। यीशु के नाम में मैं ये दुआ मांगता हूं। आमीन, आमीन और आमीन। अब हमारे ईश्वर पिता का प्रेम, प्रभुओं के प्रभु, राजाओं के राजा यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबों के साथ
अब से लेकर सदा सर्वदा लोग बनी रहे। आमीन, आमीन और आमीन। सबों को जय मसीह, आप सभी को जय मसीह। जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह। ईश्वर आप सबों को आशीष दे। जय मसीह अंकल जी। प्रभु का अनुग्रह आप लोगों पर हो। और कल की आराधना का संचालन प्रार्थना और गीतों के साथ अजय लाल परिवार की ओर से होगा। हम सब उनकी संगति के द्वारा प्रभु के राज्य में प्रवेश करेंगे और अद्भुत आशीष को पाएंगे। ओके बेटा? जी अंकल। जी ओके, वेरी गुड, नाइस। तो कल सब समय में आइए और कल हम प्रभु के एक विशेष बात को और देखेंगे। आप सबों को जय मसीह और गुड नाइट। गुड नाइट।